हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा, जी हाँ, जीके प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। पूर्व परीक्षा में आए 50 प्रश्नों का संग्रह हमारे YouTube चैनल पर प्राप्त होगा। सरकारी सीट पाना है तो वीडियो जरूर देखिएगा। सफलता अब दूर नहीं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? ए रोशन आरा, बी गुलबदन बेगम, सी नूरजहां या डी मुमताज महल। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? ए भिलाई, बी कोलकाता, सी बोकारो या डी जमशेदपुर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जमशेदपुर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? ए अन्ना चंडी, बी फातिमा बीवी, सी दुर्गा बनर्जी या डी लीला सेठ। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला लीला सेठ थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। जी हाँ, यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश महिला पहली, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ए लाल, बी हरा, सी पीला या डी काला। जी हाँ दोस्तों, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ए खान अब्दुल गफ्फार खां, बी खान साहिब, सी महात्मा गांधी या डी लियाकत अली खां। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। यूपी बीएड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी ब्राह्मण धर्म या डी मुस्लिम धर्म। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। यूपी बीएड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक भूमि कौन सी फसल उगाई जाती है? ए धान, बी गेहूँ, सी गन्ना या डी मक्का। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत की सर्वाधिक भूमि में धान की फसल उगाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? ए सीमा शुल्क, बी आयकर, सी निगम कर या डी ये सभी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर, ये सभी जो हैं केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ए बढ़ाता है, बी घटाता है, सी परिवर्तित करता है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, ए 21 फरवरी, बी 28 फरवरी, सी 25 फरवरी या डी 29 फरवरी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? जी हाँ, बचपन का नाम शेर शाह का क्या था? ए जूना खां, बी शेर खां, सी फरीद खां या डी हसन खां। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। शेर शाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ए भूकंप की तीव्रता, बी सापेक्षिक आर्द्रता, सी वर्षा की मात्रा या डी ताप। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? ए उपराज्यपाल, बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, सी मुख्यमंत्री या डी प्रधानमंत्री। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाली
धातु है? ए कैल्शियम, बी जिंक, सी सोडियम या डी लोहा? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी चेन्नई या डी सूरत? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी एन मुदालियार या डी ई वी रामास्वामी नायकर? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन ई वी रामास्वामी नायकर ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है? ए 10वां, बी दूसरा, सी 5वां या डी 7वां? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का 7वां स्थान है। पहला रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे चीन, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है तथा 7वें पे भारत। यूपी बीएड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी पश्चिम बंगाल? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ओम ने, बी फैराडे, सी वोल्टा या डी न्यूटन? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है? ए कथक, बी भारतनाट्यम, सी मोहिनीअट्टम या डी ओडिसी? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। कथक उत्तर प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन थे? ए शंकरदेव, बी मीराबाई, सी नामदेव या डी नरसिंह मेहता? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता नरसिंह मेहता थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? ए भारत, बी चीन, सी यूएसए या डी जापान? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है? ए सोडियम एसीटेट की, बी कैल्शियम की, सी कैल्शियम ऑक्जेलेट की या डी मैग्नीशियम सल्फेट की? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? जी हाँ, ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी राजीव गांधी या डी इंदिरा गांधी? जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। दिल्ली स्थित राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ए 1536 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1750 ईस्वी में या डी 1761 ईस्वी में? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान कहाँ है? ए उत्तरी अफ्रीका, बी अर्जेंटीना, सी उत्तरी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? ए 12वीं, बी 13वीं, सी 14वीं या डी 15वीं? जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही।
वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ए मस्तिष्क, बी किडनी, सी लीवर या डी रक्त? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। रक्त एक प्रकार का ऊतक है, कई जगह ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी लॉन टेनिस या डी हॉकी? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। डेविस कप लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। यूपी बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? ए हुमायूं, बी शेरशाह, सी शाहजहां या डी औरंगजेब? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। दिल्ली में स्थित पुराना किले का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। ए दक्षिण पश्चिमी मानसून से, बी उत्तर पूर्व मानसून से, सी लौटती मानसून से या डी इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ए अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, सी आनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली या डी नित्य प्रत्ययी प्रणाली? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण या डी बेलनाकार लेंस? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से यदि पीड़ित व्यक्ति है तो उसे दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अगला प्रश्न है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? ए बाणभट्ट, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद या डी कबीरदास? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। यूपी बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? ए 1852 ईस्वी, बी 1853 ईस्वी, सी 1854 ईस्वी या डी 1855 ईस्वी? जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है? ए स्वेज, बी सू, सी कील या डी पनामा? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर स्वेज नहर है। अगला प्रश्न है, रेखा समिति का संबंध है? ए प्रत्यक्ष कर से, बी अप्रत्यक्ष कर से, सी कर सुधारों से या डी इन सभी से? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। अप्रत्यक्ष कर से रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। अगला प्रश्न है, रेडियम किससे प्राप्त होता है? ए गैलेना, बी पिचब्लेंड, सी बॉक्साइट या डी हेमेटाइट? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा, बी पेरिस, सी वाशिंगटन या डी बर्न? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूपी बीएड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? ए 15 मिनट, बी 12 मिनट, सी 10 मिनट या डी 4 मिनट? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समयांतराल होता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? ए कांस्य, बी लौह, सी पाषाण या डी ताम्र? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ए जर्मनी, बी आयरलैंड, बी सी
पूर्व सोवियत संघ या डी दक्षिण अफ्रीका? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी लाल रक्त कण या डी श्वेत रक्त कण? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? ए बंगलुरु, बी अहमदाबाद, सी श्रीहरिकोटा या डी तिरुवनंतपुरम? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यूपी बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ए 269 ईस्वी पूर्व, बी 261 ईस्वी पूर्व, सी 259 ईस्वी पूर्व या डी 251 ईस्वी पूर्व? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर 261 ईस्वी पूर्व पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है? ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बी अमरकंटक पहाड़ी, सी विंध्याचल पहाड़ी या डी जानापाव पहाड़ी? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तात्पर्य है? ए घरेलू उत्पादन में वृद्धि, बी उत्पादन क्षमता में वृद्धि, सी आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता या डी उपरोक्त सभी? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। आर्थिक विकास का तात्पर्य घरेलू उत्पादन वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता वृद्धि, इन सभी से है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार है? ए जीन, बी कोशिका, सी जीव द्रव्य या डी माइटोकॉन्ड्रिया? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे कहीं न कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है? ए घूमर, बी यक्षगान, सी छऊ या डी गिद्दा? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।